नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव किए हैं। इस बदलाव में आपको बता दें कि विनोद तावड़े को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही नितिन नवीन की जो नई टीम है, इससे अब ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी चूक नहीं चाहती है, कोई भी गलती नहीं चाहती है, जिसका ये टीम बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब हमें बीजेपी के अंदर और भी ज्यादा नई रणनीति देखने को मिलेगी, जो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके साथ ही अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी इस पूरे मामले में पीछे नहीं है, वो भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं और 2027 के चुनाव को पूरी तरह से साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं नई टीम की, तो क्या कुछ खासियत है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रभारी की अगर बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले नई टीम का ऐलान किया गया है और विनोद तावड़े को चुना गया है। क्योंकि देखिए विनोद तावड़े जिस तरीके से अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी निभाएंगे विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी टीम को मजबूत करने की कोशिश की और जीत की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर सतीश पूनिया को भी पंजाब का भी बनाया गया है, हालांकि विधानसभा चुनाव प्रभारी, और पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी इस वक्त बीजेपी कर रही है और इसलिए नई टीम लाई गई है ताकि उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया जा सके। हालांकि सह प्रभारी की बात करें तो श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो भी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ अहम जिम्मेदारी बीजेपी ने निभाएंगे और बीजेपी 2027 में परचम लहराएगी। इसी वजह से यानी बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है 2027 में, इसी वजह से दो नाम काफी अहम हो जाते हैं, जगदीश ईश्वर भाई पटेल और विनोद तावड़े का। देखिए कल जो हमने देखा कि नितिन नवीन की जो नई टीम आई संगठन की, अगर हम बात करते हैं तो संगठन में स्मृति ईरानी का भी जिक्र हुआ और स्मृति ईरानी को जिस तरीके से महामंत्री बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ही और 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर ही स्मृति ईरानी को यूपी की जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो महामंत्री बनाया गया है उससे यही लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से रायबरेली हो, अमेठी हो, स्मृति ईरानी ने कितना प्रचार प्रसार किया और एक वक्त ऐसा आया जब राहुल गांधी को हराने का काम स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया था। क्योंकि 30-31 सालों से हमने देखा कि कांग्रेस की वो सीट जो परंपरागत सीट रही थी उसमें सिंधमारी स्मृति ईरानी ने की, लेकिन स्मृति ईरानी जब हारी तब भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और बीजेपी के लिए वो लगातार काम करती रही हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की बात करें, अभी चुनाव हुए हैं बिहार में और बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की बने, वो इस वक्त बीजेपी चाहती है और उसके लिए तैयारी कर रही है। क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और 2024 में जो हमने स्थितियां देखी हैं, जो गड़बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आगे आने वाले समय में 2029 में ना हो और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तैयारी करनी होगी और इसलिए विनोद तावड़े से लेकर स्मृति ईरानी को चुना गया, यानी बड़े नाम लाए। तो सर, आप स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ से डिंपल यादव नेतृत्व करती हैं और अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं एक एक्टिव फॉर्म में नजर आ रही है और बीजेपी के तरफ से बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा महिला चेहरा नहीं था जो अब तक सामने आ रहा था, इसलिए स्मृति ईरानी को आगे किया जा रहा है। देखिए अब स्मृति ईरानी का हम जिक्र करें या फिर बीजेपी का, उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जब विनोद तावड़े का नाम बीजेपी की तरफ से अनाउंस किया गया है और जगदीश का नाम भी सह प्रभारी के तौर पर जो लाया गया है, उसको लेकर बड़ी हलचल अखिलेश यादव के खेमे में मची हुई है और अखिलेश यादव की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और दोपहर 2 बजे के आसपास ये मीटिंग हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो विनोद तावड़े को लाया गया है और जो कल हमने देखा कि स्मृति ईरानी का नाम संगठन में उनको अहम भूमिका दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है। क्योंकि देखिए इससे ठीक पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के संगठन में भी थोड़ा बदलाव हुआ था, अहम जिम्मेदारियां कुछ लोगों को दी गई थी जिस पर सवाल उठे थे और कांग्रेस के लीडरों ने ही सवाल उठाए थे, क्योंकि संगठन में कई जो नाम सामने आए उसको लेकर यह कहा गया कि सिर्फ वो नाम राहुल गांधी के करीबियों का डाला गया है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबियों को लाया गया संगठन में, जबकि संगठन में उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता मजबूत हैं
और काम पार्टी के लिए करते हैं, जो नेता मजबूत हैं उनको संगठन में जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए इसके इतर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ऐसा नहीं करती है कि जो अमित शाह का करीबी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी हो उसे ही संगठन में डाला जाए। क्योंकि आपने देखा है कि स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी, जब बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं थी, तो किस तरीके से उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई और बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी एक अहम योग्यता रही है। क्योंकि हमने देखा सिलेंडर लेकर वो सड़कों पर किस तरीके से बैठी रहती थी और किस तरीके से केंद्र की कांग्रेस सरकार को, जब तत्कालीन सरकार थी, तो उसे घेरने का काम स्मृति ईरानी की तरफ से किया गया था। तो जो जमीनी कार्यकर्ता है, क्योंकि विनोद तावड़े भी ऐसे हैं, विनोद तावड़े का जिक्र करते हैं तो विनोद तावड़े ने भी बीजेपी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, सड़कों पर आए हैं विपक्षी पार्टियों के लिए और कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने के लिए संगठन में जो अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है समय समय पर, उसमें उन्होंने काम किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मेहनती लोगों को जिम्मेदारी सौंपती है, जो मेहनती नहीं होता उससे आगे नहीं किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमेशा से हमने देखा है कि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का करीबी हो उसे ही जगह दी जाती है। और तो और आज जो समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही है, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कुछ युवा चेहरों को आगे लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में हमने हाल ही में देखा है कि जैसे मुसलमान चेहरे, जो यूथ चेहरा है, उसे आगे लाने की कोशिश की गई, जैसे जिया रहमान बर्क हो, कैराना सांसद इकरा हसन हो, कई ऐसे नाम हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और उन नामों को आगे लाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि वो यूथ हैं। और अभी जिस तरीके से जंतर मंतर पर आंदोलन हमने देखा, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो यूथ को ही लाना चाहती है अपने संगठन में। और कांग्रेस पार्टी ने जो संगठन में बदलाव किया उसको लेकर तो सवाल उठे, लेकिन बीजेपी ने जो संगठन का ऐलान किया, जो महामंत्री बनाया गया या फिर तमाम नाम जो लाए गए हैं, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कैसे यूथ चेहरों को आगे करने की कोशिश की गई है। या फिर हम संबित पात्रा का जिक्र कर लें या फिर हम बात कर लें स्मृति ईरानी की, क्योंकि देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं यूथ चेहरे हैं और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। और इसी वजह से 2027 खास तौर पर, क्योंकि देखिए 2027 में पंजाब और उत्तर प्रदेश खास तौर पर दो राज्य बीजेपी के लिए फोकस वाले राज्य होंगे। और देखिए स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े का कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को पलटना भी जरूरी है, क्योंकि स्मृति ईरानी को सबसे अच्छा ज्ञान पंजाबी भाषा का भी है, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं बंगाल और पंजाब से हैं। और ये कहा जाता है कि वो बार बार पंजाब की बेटी भी अपने आप को कहती रही, क्योंकि उनके पिता पंजाबी थे, माँ बंगाली थी। और पंजाब में स्मृति ईरानी को आगे आने वाले समय में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी जो हम विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रभारी बनाया गया वो सतीश पुनिया को बनाया गया है, लेकिन आपने बंगाल में देखा कि किस तरीके से बंगाली भाषा बोल बोलकर स्मृति ईरानी ने लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। वैसे ही आप देखेंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी को कई भाषाओं का ज्ञान है, वो अवधी भी बोल लेती हैं, वो भोजपुरी भी बोल लेती हैं। और जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जाएंगी तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल जरूर करेंगी, सीधा सीधा वो कनेक्टिविटी करने की लोगों से कोशिश करेंगी। और पंजाब में भी यही स्थिति आप देखेंगी। विनोद तावड़े का भी ऐसा है, क्योंकि विनोद तावड़े को भी कई भाषाओं का ज्ञान है और विनोद तावड़े भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का प्रभारी जब उन्हें बनाया गया है तो संगठन में ऐसी चीजें वो करेंगे ताकि जनता बीजेपी की ओर आकर्षित हो पाए और बीजेपी को वोट दे पाए। तो देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं, सतीश पूनिया हो, स्मृति ईरानी हो या फिर विनोद तावड़े हो। क्योंकि देखिए विनोद तावड़े और सतीश पूनिया को तो पंजाब और यूपी का प्रभारी बनाया गया, जो भी हमने देखा कि चुनाव को लेकर प्रभारी बनाया गया, लेकिन स्मृति ईरानी को जिस तरीके से महामंत्री बनाया गया है संगठन में, स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब में अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर कल हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जश्न का माहौल देखा है। अमेठी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जश्न मनाया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे जलाए गए, स्मृति ईरानी के फोटो लगाया गया और कैसे फूल उन पर बरसाए जा रहे थे। तो स्मृति ईरानी की लोकप्रियता अमेठी से लेकर रायबरेली और उस इलाकों में सबसे ज्यादा है जहां पर कांग्रेस के लोग चुने जाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी से लेकर ये विनोद तावड़े जो लाए गए हैं चुनाव के लिए, इन दोनों का कितना कमाल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल पाएगा। और अगर इन्होंने कमाल कर दिया तो इनका कद और बढ़ेगा। क्योंकि देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी का वनवास हो गया है, स्मृति ईरानी जब अमेठी चुनाव हार गई थी तभी कहा जा रहा था कि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हार गया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म कर दी गई। बीजेपी में अक्सर दूसरा मौका भी दिया जाता है और स्मृति ईरानी के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि स्मृति ईरानी को जब ये जिम्मेदारी दी गई है तो उन्हें अहम जिम्मेदारी को निभाना होगा। और अगर उन्होंने जिम्मेदारी निभा ली तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में उनका कद और बढ़ जाएगा
और विनोद तावड़े भी अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर लिया और नई रणनीति के साथ एक बार फिर से वो मैदान में उतरती नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।